आइए ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ये बहुत जरूरी है। कोई भी अगर हमें ट्रायंगल दिया है तो उसमें राइट एंगल कौन सा होना चाहिए, कौन सा है, ये गिवन चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम एक बार राइट एंगल हमने लोकेट कर दिया तो वो इजी हो जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि राइट एंगल जो है बी पे है। अब ए बी जो है वो ए बी आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो सॉल्यूशन में मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ट्रायंगल है यहाँ पे ए बी सी। तो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे ये बी लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो ए बी है वो 24 है, जो लॉन्ग लेंथ है, तो मैं यहाँ पे इसको देता हूँ एंगल ए और यहाँ पे देता हूँ ये एंगल सी, इस तरीके से। तो अब हम ए यहाँ पे और सी यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन इज दैट बी जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे गिवन है कि ए बी जो है वो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो बी सी है 7 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट। तो अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे तो पहले गिवन लिखता हूँ। गिवन इज दैट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ओके, एंड देयरफॉर वी कैन से, अच्छा उसके साथ साथ ये भी गिवन है क्या, बी ए और वी कैन से ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, जो बी सी है वो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। तो मैं लिखता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, क्यों पाइथागोरस थ्योरम? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो ट्रायंगल एबीसी में अगर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें ये जो हाइपोटेन्यूस है, जिसको मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ एक्स से, वो हम फाइंड करेंगे। क्योंकि हमें आइदर साइन और कॉस कोई भी अगर रेशियो फाइंड करना है तो उसमें हमें हाइपोटेन्यूज जो है वो जरूरी होता ही होता है। तो इसलिए पाइथागोरस का यूज करके हम ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम कहता है दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी कितनी है, तो ए बी है 24 स्क्वायर प्लस प्लस, अच्छा 24 में सेंटीमीटर भी लिख देता हूँ, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस प्लस जो बीसी है वो है 7 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आएगा 24 का स्क्वायर आता है दैट इज 576। 24 का स्क्वायर आता है 576 प्लस प्लस 7 का स्क्वायर आता है आपका 49। कितना आता है? 49। जब जब दोनों को ऐड करते हैं तो 576 प्लस 49 ये होता है आपका 625। तो यहाँ पे ये हो गया AC का स्क्वायर। दैट मीन्स, अच्छा AC मतलब हमने यहाँ पे x लिया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो x आएगा अंडर रूट 625। दैट मीन्स x इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो x क्या है यहाँ पे, x है यहाँ पे AC। तो AC आपकी मिल गई 25 सेंटीमीटर। कितनी मिल गई? 25 सेंटीमीटर। तो एक बार हमें ट्रायंगल में तीनों की तीनों साइड मिल गई तो अब हम कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ए के लिए फाइंड करूंगा। तो अब ए के लिए क्या करना है, ए के लिए यहाँ पे लोकेट करना है, डिनोट करना है एंगल ए को एज थीटा। इसको थीटा कंसिडर क्यों? क्योंकि एक बार हमने वहां पे थीटा लोकेट कर दिया तो हम आसानी से जो ट्रायंगल है उसमें हम यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि ए के लिए एंगल ए के लिए जो ये साइड है वो अपोजिट साइड है। ओके, और ये जो साइड है ये साइड एडजेसेंट साइड है और ये तो हाइपोटेन्यूस है जो कि कितना है 25 सेंटीमीटर। तो एंगल ए के लिए ये अपोजिट साइड हो गई, ये एडजेसेंट हो गई और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। बोलो क्या फाइंड करना है आपको? हमें फाइंड करना है फर्स्ट यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू, अच्छा मैं पूरे दोनों लिख लेता हूँ। फर्स्ट साइन ए एंड कॉस ए।
तो यहाँ पे फॉर साइन ए, तो साइन ए के लिए साइन का फार्मूला क्या है, साइन का फार्मूला कहता है ओ अपॉन एच, ओ अपॉन एच दैट इज ओ अपॉन एच। तो ओ क्या है, साइन के लिए ए के लिए जो साइड अपोजिट है वो बीसी है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है एसी, तो बीसी अपॉन एसी आएगा ये। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीसी अपॉन एसी। तो बीसी कितनी है, बीसी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 7/25, 7/25 ये आ गया फर्स्ट रेशियो साइन ए। अब नेक्स्ट है आपका कॉस ए, तो कॉस ए हो रहा है आपका ए अपॉन एच। तो अब ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो ए बी है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, तो वो ए सी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ए बी की लेंथ पता है यहाँ पे 24 है, तो 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 24/25, 24/25। तो ये दो रेशियो मिल गई। अब नेक्स्ट सेकंड है, सेकंड पूछा है साइन सी एंड कॉस सी। नेक्स्ट अगेन साइन सी। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल सी के लिए फाइंड किया है, तो सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसमें जो थीटा है उस थीटा को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा बनेगा यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे गया तो उसकी जो अपोजिट साइड है अब ये बन गई। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस एंगल सी के लिए जो 24 है वो आपकी अपोजिट साइड होगी, और एंगल सी के लिए ये जो साइड बन गई वो साइड बन गई एडजेसेंट। कौन सी बन गई, एडजेसेंट। तो ये हो गई अपोजिट और ये साइड हो गई एडजेसेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन के लिए ओ अपॉन एच। तो ओ कौन सी साइड है, ओ है मतलब ए बी, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे ए सी है 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 24/25, 24/25। और नेक्स्ट साइन की बात आता है आपका कॉस सी, तो कॉस सी, कॉस मतलब ए अपॉन एच। तो ए अपॉन एच मतलब सी के लिए जो ए साइड है वो है आपकी बी सी, तो ये आ रहा है आपका बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना है, बी सी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 7/25, 7/25। तो इस तरीके से हमें एक बार ट्रायंगल में एंगल बी, एंगल कोई भी एक 90 डिग्री वो पता है, और कोई भी अगर दो साइड पता है तो हम तीसरी साइड को राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं और तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। एक बार हमें तीसरी साइड मिल गई तो हमें कोई भी, दैट इज ए और सी, इन दोनों के लिए हम कोई भी 6 रेशियोज में से रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें उन्होंने दो दो ही रेशियो फाइंड पूछे हैं, तो इसलिए उनको हमने यहाँ पे आराम से फाइंड किया है। देखते हैं एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, जिसमें कि हमें ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल है वो कौन सा है हमें गिवन है क्या, वो गिवन नहीं है, बट फिर भी हमें, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है, तो ये बात समझनी है कि कोई भी क्वेश्चन में जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है तो जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि राइट एंगल कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो एंगल ए के लिए फाइंड करना है और एंगल ए दिया है, तो हम ट्रायंगल कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन इज दैट उस ट्रायंगल में एक जो एंगल है वो एंगल ए आना चाहिए। फिर आप ए बी सी भी ले सकते हैं, आप ए एम एन भी ले सकते हैं, आप ए सी डी भी ले सकते हैं, आप ए पी आर भी ले सकते हैं, ट्रायंगल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि उसमें जो है एंगल ए आना चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं। अभी देखो एक बात, पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे हमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। अच्छा एक बात तो कंफर्म है कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल है, ये हमें किसने बताया, ये हमें बताया इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ने हमें क्या बताया कि भाई ट्रायंगल आप कुछ भी करो उधर, लेकिन ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना चाहिए। नेक्स्ट, अब इस ट्रायंगल में सपोज मुझे पता नहीं तो मैंने ले लिया ऐसा एबीसी, मैंने क्या किया, नाम इसको दे दिया एबीसी।
अब यहाँ पे अगर चेक किया जाए ध्यान से तो ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, देखो एक बार साइन ऑफ ये जो दिया हुआ है वो 3/4 है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो साइन का रेशो क्या कहता है, साइन का रेशो कहता है कि दैट इज ये जो साइड है ये साइड अपोजिट है और ये जो है वो हाइपोटेन्यूस है। ये साइड अपोजिट होनी चाहिए और ये हाइपोटेन्यूस होनी चाहिए। उसके भी आगे जाके हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के लिए है। तो एंगल ए के लिए तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में इंट्रोडक्शन में ही ये देखा है, क्या देखा है कि भाई जिस भी एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे या यूज हो रहा है वो एक तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। मतलब मैंने यहाँ पे साइन ए लिया है ना, तो ए यहाँ पे हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये हो ही नहीं सकता कि जो एंगल 90 डिग्री है उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं, जो एंगल यहाँ पे मिडल में है ना उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। तो कंडीशन तो बचे कौन से, हमारे पास एंगल बचा ये और ये, मतलब एबीसी में मैं एक तो ए यहाँ पे ले सकता हूँ या यहाँ पे ले सकता हूँ, ये मेरे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने क्या किया, ए को यहाँ पे लिया, अब बी यहाँ पे लिया और सी यहाँ पे लिया। नेक्स्ट, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया है तो चलो मैं डायग्राम एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो इधर मैंने क्या किया, इस तरीके से ये एक अच्छी डायग्राम ड्रॉ की यहाँ पे, जिसको नाम दिया ए, इधर ये बी और ये सी, क्योंकि अब ये बन गया 90 डिग्री। अब बी और सी में ऑप्शन है आपके पास, आप सी इधर ले सकते हो बी उधर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है वो ए के लिए ही पूछा है। नेक्स्ट, अब एक बार ये हो गया ए, तो इसके लिए ये बन गई अपोजिट साइड, ओके, और ये बन गई एडजेसेंट साइड। ये अपोजिट साइड हो गई और ये एडजेसेंट हो गई, ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये तो हाइपोटेन्यूस है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या कि इसकी जो अपोजिट साइड बीसी हो गई वो हो गई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूस है वो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे बन गई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया है क्या 4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यूनिट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इतना गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो 3/4 अगर दिया हुआ है तो दैट मीन्स ये दिया है इन टर्म ऑफ रेशियो, इन टर्म ऑफ रेशियो। जैसे कि नॉर्मली हमें क्वेश्चन रहता है एजेस के ऊपर, एजेस के ऊपर क्या रहता है, ये रेशियो में ऐसा रहता है कि द एज ऑफ, लेट अस कंसीडर द एज ऑफ ए इज टू बी द रेशियो ऑफ एज ऑफ A is to B is in the ratio 3:4, is in the ratio 3:4। तो अगर A और B के एजेस का रेशियो 3/4 3:4 अगर दिया है तो क्या हम 3 इयर्स और 4 इयर्स उनका एज लेते हैं क्या, नहीं, हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं कि A का जो एज है वो हम यहाँ पे लेते हैं 3x और जो B का एज है वो लेते हैं यहाँ पे हम 4x। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये रेशियो में है, और जब रेशियो में है तो परफेक्ट वहां पे वो अमाउंट या फिर परफेक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उसके साथ एक वेरिएबल लेते हैं। कौन सा वेरिएबल लेते हैं, एक्स वेरिएबल लेते हैं। बट क्योंकि सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया है वो के वेरिएबल यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर न लेते हुए हम यहाँ पे यूज करेंगे 3 के, और यहाँ पे ये यूज करेंगे 4 के। ये मान लो इस तरीके से, किस तरीके से, दैट इज साइन ए जो है वो ऐसा दिया है 3:4, और 3:2 अगर 4 है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ये जो साइड है ये साइड आपकी कौन सी बन गई, इस ए के लिए, क्योंकि हमारा थीटा हमने यहाँ पे लोकेट किया है तो ये साइड बन गई आपकी 3 सेंटीमीटर, और सॉरी 3 जो बन गई वो आपकी बन गई बीसी, और ये जो साइड बन गई वो बन गई आपकी एसी। कौन सी बन गई, एसी। तो यहाँ पे मैंने बीसी के लिए क्या किया, बीसी के लिए हमने यहाँ पे लिया 3 के और यहाँ पे ये लिया फिर 4 के, जिस तरीके से मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 3x और ये 4x, तो x ना लेते हुए के यूज करना है। चलो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ O अपॉन एच, मतलब BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सॉरी इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो साइड BC है मैं उसको लेता हूं BC इज इक्वल टू 3 के,
एंड AC इज इक्वल टू 4K। जैसे हमें ऐसे दिया हुआ है इन टर्म ऑफ रेशियो, तो हमें K का यूज करना है। अब यहाँ पे K क्या है तो वो भी लेते हैं, वेयर और हियर K इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि K की कुछ भी वैल्यू रख के हमें एक्चुअल वैल्यू उस साइड की मिलेंगी। इस तरीके से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम K की। जैसे हमने अगर 2 ली तो 3 टू 6 और ये हो गई 4 टू 8, तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, या फिर 6 और 4 कुछ भी आप यूनिट उसको बाद में ले सकते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। तो मुझे यहाँ पे BC पता है, मुझे यहाँ पे AC पता है। अब मुझे फाइंड करनी है एडजेसेंट साइड, दैट इज AB। तो मैं लिखूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब शॉर्ट में लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, ट्रायंगल ABC में। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC मतलब कितनी है यहाँ पे, AC है यहाँ पे 4K का स्क्वायर, है ना, 4K और उसका स्क्वायर। यहाँ पे AB कितनी है तो मुझे फाइंड करनी है AB, तो मैं इसको डिनोट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एज इट रखते हैं AB स्क्वायर एज इट इज, ओके, प्लस BC कितनी है तो BC यहाँ पे 3K, तो मैं लिखता हूँ 3K और ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, 4K का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर पर प्लस 3K का स्क्वायर मतलब 9K का स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 है और ये 9 है तो 9 इधर आएगा, तो ये होगा यहाँ पे 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। अरे 16K स्क्वायर में से 9 स्क्वायर K स्क्वायर चले गए तो कितना बचा, बचा वो 7K स्क्वायर, दैट इज ये हो गया आपका AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिली मुझे यहाँ पे 7 और K का स्क्वायर, 7K का स्क्वायर मिला। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी मिलेंगी एग्जैक्ट, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो AB मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा यहाँ पे, तो K स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है, लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर रूट मिलेगा क्या, 7 का स्क्वायर रूट नहीं मिलता, इसलिए हमें 7 को एज इट इज स्क्वायर रूट में रखना पड़ेगा। मतलब AB स्क्वायर अगर 7K स्क्वायर अगर है तो AB की वैल्यू क्या मिलेंगी, ये मिलेंगे मुझे रूट 7 और ये के, AB की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट 7K। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये एडजेसेंट है, A मीन्स एडजेसेंट, तो ये हो गई रूट 7 और उसके साथ K मीन्स वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसके साथ। K को अगर हमने मल्टीप्लाई किया किसी भी एक सेम नंबर से तो हमें तीनों की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो कॉस और टैन। क्या फाइंड करना है, कॉस और टैन। देयरफॉर मैं लिखूंगा यहाँ पे नाउ कॉस ऑफ ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस कहता है ए अपॉन एच। तो ए अपॉन एच, ए मतलब क्या है, ए मतलब यहाँ पे दैट इज इस एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है रूट 7K, रूट 7K और यहाँ पे ए सी की वैल्यू कितनी है 4K, कितनी है 4K। तो ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पे के कैंसिल होगा क्योंकि वो रेशियो में हम लिखते नहीं, तो ये आएगा रूट 7/4, रूट 7/4 ये हो गया कॉस। उसी तरीके से अल्सो जो tan है, tan ए, तो tan का फार्मूला कहते हैं O अपॉन ए। तो O, ए के लिए O साइड कौन सी है, अपोजिट साइड है यहाँ पे BC, ये आएगा यहाँ पे BC अपॉन एडजेसेंट साइड AB, BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB मतलब BC कितनी है, BC है यहाँ पे 3K और AB कितनी है रूट 7, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3K अपॉन रूट 7K, तो के कैंसिल फिर से और आंसर आएगा आपका 3 अपॉन रूट 7, 3 अपॉन रूट 7। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में हमें साइड परफेक्ट न देते हुए अगर उन्होंने रेशियो में देते हैं तो हमें पहले तो साइड को के वेरिएबल के साथ यहाँ पे साइड को लिखना है, और वंस हमने
उस साइड को के वेरिएबल के साथ में लिखा, तीसरी साइड फाइंड करनी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और फिर एक बार हमें तीनों साइड मिल गई तो हम आसानी से कोई भी रेशियो को फाइंड कर सकते हैं।